Okay, welcome boys. So in today lecture we are going to discuss laws on sets. In previous lecture we are discussed operations. So today's lecture we are discussing about laws on set. The first law is idempotent law. As the name of the law, idempotent law. तो idempotent law में क्या होता था? We are discussing idempotent law. Whenever a set operate on a same set, and the operation may be any operation, intersection, union, and the resultant is a set itself. यानी किसी भी सेट को हम उसी सेट पे ऑपरेट करें और वो वही सेट रहे, तो हम ऐसे लॉ को उस पे कहते हैं कि ये आइडम्पोटेंट लॉ को फॉलो कर रहा है. जैसे पहला पॉइंट इसका अगर हम बनाएं, पॉइंट 1, ए का अगर हम इंटरसेक्शन ए के साथ लें, इट बिकम्स ए. एग्री? यानी ए को ए पे ऑपरेट किया मैंने इंटरसेक्शन के साथ, और ए ही रहा, तो ये भी आइडम्पोटेंट लॉ को फॉलो कर रहा है. एंड सेम अगर मैं ए का यूनियन ए के साथ लूं तो ये भी ए ही रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट लॉ. आइडम्पोटेंट मीन्स व्हेनेवर अ सेट ऑपरेट ऑन अ सेम सेट विद एनी ऑपरेशन and the resultant a set itself, then this law is called the idempotent law. इसका सिंपल प्रूफ है 4 लाइन का. आपसे कोई पूछे ए इंटरसेक्शन ए मीन्स, तो आप कहोगे एक्स, यानी वो सारे एलिमेंट सच दैट जो एक्स ए में भी बिलोंग करे और इंटरसेक्शन मतलब ए में भी बिलोंग करे. तो बात क्या हो गई? बात इसका मतलब हो गया एक्स सच दैट एक्स इटसेल्फ बिलोंग्स टू ए, तो यानी कि किसके बराबर? ए के बराबर. तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए. सिमिलरली ए यूनियन ए को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो डेफिनेशन यूनियन के क्या थी कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए. सिंपली क्या हो गया ये? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स सिंपली ए. तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए, दैट इज कॉल्ड अवर आइडम्पोटेंट लॉ. इसके बाद दूसरा लॉ जो है वो है आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी जैसे कि नाम से आप समझ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी. आपसे कोई पूछता था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आप क्या कहते थे? वो एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने पे उस एलिमेंट पे फर्क ना डाले, यानी वो एलिमेंट चेंज ना हो. जैसे 2 × 1 2, 3 × 1 3, 4 × 1 4, तो 1 किसी पे फर्क नहीं डाला अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 1 क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया. ऐसे ही अंडर एडिशन 0 किसी पे फर्क नहीं डालता. 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4, इसका मतलब 0 अंडर एडिटिव आइडेंटिटी हो गया. तो यानी कि वो सारे एलिमेंट अगर किसी सेट को हम एक ऑपरेशन के साथ दूसरे सेट पे ऑपरेट कर रहे हो और वो सेट पे कोई फर्क ना डाल रहा हो, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कि वो उसके लिए आइडेंटिटी है. तो आइडेंटिटी के लिए अगर हम देखें, मैं अगर आपसे पूछूं ए यूनियन फाई इज इक्वल टू व्हाट? ए का यूनियन अगर फाई से ले तो क्या मिलेगा? ए ही तो मिलेगा. यानी फाई ने ए पे कोई फर्क नहीं डाला, तो फाई क्या कहलाएगी यहाँ पे? फाई इज आइडेंटिटी फॉर यूनियन. तो सिंपली आप कहोगे फाई इज आइडेंटिटी फॉर यूनियन. फॉर यूनियन. सिमिलरली अगर मैं दूसरा पार्ट आपसे पूछूं, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन यू के साथ लूं, यू इज यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल सेट. अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे तो क्या उस सेट पे कोई फर्क पड़ेगा? कॉमन सेट वही है, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा. तो इसका मतलब हो गया कि इंटरसेक्शन के लिए यूनिवर्सल सेट यू इज आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन. ठीक है जी. तो अगर मैं इसको सिंपली प्रूफ करना चाहूँ, 4 लाइनों की फिर बात है. आपसे कोई पूछे ए यूनियन फाई, तो आप क्या कहोगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई. अब भाई फाई तो कुछ होता ही नहीं है, तो एक्स सिंपली कहाँ बिलोंग कर रहा होगा? ए में. इसका मतलब हो गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हो गया ये ए के बराबर है. तो यहाँ से आपको दिख गया कि ए यूनियन फाई ए के बराबर है. सिमिलरली इफ समबडी आस्किंग ए इंटरसेक्शन यू, तो इसका मतलब क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग टू यू. तो एंड का मतलब आप समझते हो कॉमन एलिमेंट. तो कॉमन एलिमेंट का मतलब क्या है? ए और यू. यू क्या है? यूनिवर्सल. अगर कोई यूनिवर्सल सेट है और वो सेट ए को कंटेन करता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा तो क्या आएगा? खुद ए तो ही आएगा, ए ही आएगा. इसका मतलब हो गया दिस इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू ए. इसका मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए. तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी सेट को उस ऑपरेशन के साथ दूसरे सेट पर ऑपरेट करें तो आप कहेंगे कि उस सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका आइडेंटिटी कहलाएगा. तो फाई आइडेंटिटी है यूनिवर्सल सेट यूनियन के लिए और यूनिवर्सल सेट आइडेंटिटी है इंटरसेक्शन के लिए.
तो जब भी आइडेंटिटी की बात की जाए तो ये दो लॉ, और जब भी आइडेम्पोटेंट लॉ की बात की जाए तो इन दो की हम बात करेंगे प्रिसाइसली। ठीक है जी।